हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जो चेन्नई बोर्ड है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज 26 सितंबर को 2 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चेक हुई, कैसे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने 2-3 स्टूडेंट से बात किया है। तो बहुत से जो डाउट्स थे यहाँ पे मैंने एक जगह लिख दिया है। पिछला वीडियो मैंने अभी सुबह में बनाया हुआ था जब फर्स्ट शिफ्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो अभी शाम को 2-3 लोगों से अच्छे से बात हुआ है। वो लोग मेडिकल के लिए जहाँ उनको भेजा गया है तो वो लोग वहाँ जा रहे हैं। तो इन पॉइंट पे हमने उनसे बात किया है। तो सबसे पहला जो सवाल मैंने उनसे पूछा था कि क्या मतलब सीवीटी का एडमिट कार्ड ले जाना ज़रूरी है। तो ये इतना कंपलसरी नहीं है। कई लोग उसमें ऐसे भी थे जिनका हो सकता है सीवीटी 1 का खो गया हो, किसी का सीवीटी 2 का खो गया था। तो जिनका जितना मतलब था, तीनों में से कोई भी अगर आपके पास है तो भी काम चल जाएगा, अगर नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो कई जगह पे वहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है, फिंगरप्रिंट को भी वेरीफाई वहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए सीबीटी का नहीं है तो थोड़ा सा और अच्छे से वो लोग मैच कर रहे हैं। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि अगर सीबीटी 1 का या फिर सीबीटी 2 का किसी का भी एडमिट कार्ड अगर खो गया है तो ले जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आप बाहर नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है क्या डिग्री के जगह पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो हाँ, डिग्री के लिए अगर डिग्री कई लोगों का नहीं निकला हुआ है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज से बनवा करके ले जा सकते हैं, बिल्कुल ये चल जाएगा। और उस पर कोई भी डेट मेंशन हो वो एकदम चल जाएगा। और अगर मान लीजिए प्रोविजनल डेट अगर आज का या फिर विद इन 1 मंथ का आपने बनवाया है तो जाहिर सी बात है जिस डेट में आप बनवाएंगे उस वही डेट उसमें मेंशन रहेगा। तो उससे पहले आपका रिजल्ट का कॉपी जो है आपके पास होना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि आपका रिजल्ट नोटिफिकेशन से पहले ही आउट हो चुका था। नेक्स्ट सवाल है कि ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और ओबीसी का सर्टिफिकेट कहाँ का बनाया हुआ चलेगा। तो देखिए ये तीनों सर्टिफिकेट जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डॉक्यूमेंट बनवाएं तो बेहतर रहेगा। अभी स्टेट गवर्नमेंट का को लेकर के कोई ऐसा उन लोगों ने नहीं बताया। जो भी लोग थे वो सभी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवा करके ले गए थे। कोई स्पेशल ऐसा फॉर्मेट नहीं है या फिर आपको रेलवे के ही फॉर्मेट में एकदम कंपलसरी है जमा करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी आपके स्टेट में जिस तरह का सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट बनता था उस तरह से आपने बनवाया है। किसी का भी जो भी वहाँ पे साइन होता होगा, जो आपका लेखपाल या फिर तहसीलदार जहाँ का साइन करता होंगे, तो वो साइन उसमें अलाउ था। ऐसा नहीं है कि एसडीएम से कराना है या फिर एडीएम से कराना है, इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। जो वो आपके स्टेट में बनता है डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करने हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है किसी के नाम में या फिर माता के नाम, पिता का नाम या फिर अपने नाम में ही कोई करेक्शन था, उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए मैंने पहले से कहा है कि आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिएगा, लेकिन शायद वहाँ पे एफिडेविट को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग ज़्यादा एफिडेविट चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोटी मोटा अगर नाम में कोई करेक्शन है तो कोशिश करिएगा कि एफिडेविट बनवा लें, क्योंकि एफिडेविट बहुत अच्छी चीज़ होती है और इससे आपका डॉक्यूमेंट और पुख्ता हो जाता है। अगर बाद में मान लीजिए कोई करेक्शन है, अगर वो लोग कहते हैं कि आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा या फिर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, किसी का शायद करेक्शन था तो वो लोग उनसे एप्लीकेशन लिखवा लिए हैं, या फिर हो सकता है वो लोग कह दें कि बाद में आप एक एफिडेविट जमा कर लीजिएगा। ये तो चेन्नई बोर्ड की बात है, हो सकता है किसी अदर बोर्ड में एफिडेविट को भी लेकर वो कह सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर नाम में किसी में करेक्शन है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। बाकी वहाँ पे नाम में जिनका करेक्शन था कई लोग बनवा कर ले गए थे तो कोई इशू नहीं आया था। नेक्स्ट है मेडिकल के लिए कहाँ भेजा जा रहा है। तो चेन्नई बोर्ड में जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल हैं वहाँ पे उनको भेजा जा रहा है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट को कर करके जो है भेजा जा रहा है। करीब 4-5 वहाँ पे जगह हैं जहाँ पे मेडिकल हो रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका और पूरे शिफ्ट का एक ही जगह पे होगा। मेडिकल हॉस्पिटल किसी का बहुत दूर भी है, लेकिन उसके लिए अगले दिन ही रिपोर्ट करना है। तो अगर मान लीजिए एकदम एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे हैं आप या फिर कुछ देरी होती है तो चलिए चल जाता है, लेकिन कोशिश करना है आपको कि दोपहर से पहले तक कम से कम पहुँच जाए वहाँ पर, क्योंकि रिपोर्टिंग आपको उस दिन तो करनी ही करनी है किसी भी हालत में। नेक्स्ट डाउट है कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका कम है तो क्या होगा। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट्स तो बनवा लिए होंगे। वहाँ पे किसी का शायद डॉक्यूमेंट कम नहीं था। मैंने जैसे पूछा कि ऐसा तो नहीं है कोई किसी का डॉक्यूमेंट नहीं बना हो। तो किसी का अगर डॉक्यूमेंट नहीं बना है तब भी वो लोग एक एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं, और शायद एक लोग का कुछ करेक्शन या फिर कुछ इशू था तो उन्होंने बताया कि उनका एप्लीकेशन लिखा गया और फर्दर मेडिकल के लिए उनको आगे भेज दिया गया है, और उनको कहा गया कि बाद में आकर के आप विद इन डेट के अंदर आप जमा कर लीजिएगा। तो हो सकता है ऐसा वो लोग समाधान दें। किसी भी अदर जोन में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा करेगा कि कोई डॉक्यूमेंट ही ना बनवा करके ले जाए। तो कोशिश ये रखिएगा कि मतलब आपके ज़िला पे किसी भी फॉर्मेट में बन रहा हो या फिर रेलवे के फॉर्मेट में नहीं भी बन पाया हो, जो तहसीलदार या लेखपाल आपके यहाँ बनाते होंगे वही भी अगर बन गया हो तो भी आप उसको लेकर के जाइएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि डॉक्यूमेंट सारे आप लेकर के जाएँ।
नेक्स्ट है, क्या अंडरटेकिंग देना सभी के लिए ज़रूरी है? तो देखिए, अगर सबसे पहले शुरू में ही वो लोग अंडरटेकिंग पे साइन करवा ले रहे हैं तो कोई ऐसा तो है नहीं कि, मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे कि किसी ने ऐसा नहीं है कि नहीं कहा हो कि मुझे साइन नहीं करना या फिर मुझे अंडरटेकिंग नहीं देना है। जैसे कि स्टूडेंट ने बताया कि सभी लोग वहाँ पे अंडरटेकिंग पे पूरा फिल करके अपना जो है साइन कर दे रहे थे। अंडरटेकिंग में यही है चीज़ें कि आपको मतलब जब आप डीवी और मेडिकल पूरा क्लियर कर ले जाते हैं तो आप स्टेशन मास्टर के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के लिए होगा। बाकी नीचे के किसी भी लेवल के लिए आप मतलब आपका अधिकार नहीं, आप उनसे वंचित हो जाएंगे। यही सब चीज़ें उसमें अंडरटेकिंग में लिखा हुआ है। एक फॉर्म है, आप अपना लेवल, अपना नाम, अपना पिताजी का नाम, ये सब चीज़ें लिख करके आप उसमें साइन करके वहाँ पे जमा किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि फॉर्म भरते समय 10th या ग्रेजुएशन में, एक लड़के ने मुझसे ये भी पूछा कि अगर मान लीजिए 10th में या ग्रेजुएशन में मार्क्स जो जब एप्लीकेशन भरा जाता है उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, पॉइंट में एरर हो गया है, तो क्या उसको मतलब डिस्क्वालीफाई ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका ऐसा नहीं है कि नंबर पूरा काउंट किया जा रहा हो, परसेंटेज निकाला जा रहा हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट जो आपने एप्लीकेशन भरा था उसमें फिर से मैच कराया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ा मोड़ा एरर है ऐसा कुछ तो वो चल जाएगा और ये सब चीज़ चेक भी नहीं होता है। बस आप मतलब 10th या ग्रेजुएशन ये सब पास होने चाहिए, डिग्री आपकी सही सलामत वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सब कुछ डाउट्स है जो मैं सुबह नहीं कवर कर पाया था, तो सोचा मैं एक वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ। बाकी और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे हो रहा है। अदर जोन वाले लोगों का भी वेरिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मेडिकल को लेकर भी थोड़ा सा डाउट में हैं, तो कल देखिए मेडिकल का पहला बैच अगर निकलेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक हो रही हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट मैं देता रहूँगा क्योंकि 2-3 स्टूडेंट वहाँ के भी मेरे साथ मतलब कनेक्ट हैं। और कोई भी अगर डाउट होगा तो मेडिकल से रिलेटेड भी तो आप कमेंट में पूछ दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे कल मैं इस बारे में पहले से ही पूछ लूँ तो अगले वीडियो में उसको कवर कर दूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।